गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह व्याख्याता जीव विज्ञान एटीसी स्कूल बानसूर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूं मैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि बीजांड क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। आज इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। किसकी संरचना किस तरह की होती है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और यह किस प्रकार का होता है। आप जानते हैं कि आवर्त बीजोत्पादकों के पुष्प में मादा जननांग जायांग होता है और इस जायांग का प्रत्येक सदस्य स्त्री केसर या अंडक कहलाता है। किसी पुष्प के मादा जननांग को जायांग कहते हैं। जायांग के प्रत्येक सदस्य को स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि स्त्री केसर या जो अंडक होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, वह कहाँ पाया जाता है। स्त्री केसर या अंडक किसी पुष्प में सबसे भीतर की ओर अंतिम चक्र के रूप में पाया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर या अंडक 3 भागों में विभाजित होता है। पहला जो पार्ट है स्त्री केसर या अंडक का, वह अंडाशय कहलाता है। दूसरा जो भाग है वर्तिका कहलाता है और तीसरा जो भाग है वह वर्तिकाग्र कहलाता है। आप जानते हैं कि ये तीनों भाग स्त्री केसर में कहां कहां होते हैं। ये स्त्री केसर हो गया। इस स्त्री केसर में हम इन तीनों भागों को देखें तो ये स्त्री केसर का आधारीय भाग जो फूला हुआ होता है अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के ठीक ऊपर वाला भाग एक लंबी पतली खोखली अथवा ठोस नलिका के रूप में पाया जाता है, जिसे वर्तिका कहते हैं। और
ये हो गया बीजांडासन। इस बीजांडासन पर वृंतनुमा संरचनाओं द्वारा अनेकों छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं जुड़ी हुई होती हैं। इन अंडाकार संरचनाओं को ही बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के नाम से जाना जाता है। यदि हम बीजांड या गुरु बीजाणुधानी को परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे स्त्री केसर के भाग अंडाशय में पाई जाने वाली अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाओं को बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो स्त्री केसर का भाग अंडाशय है, इसमें बीजांडासन के साथ एक वृत्तनुमा संरचना द्वारा ये अंडाकार रूपी संरचना लगी हुई है। ऐसी अनेक अंडाकार संरचनाएं इस बीजांडासन वृत्तनुमा संरचनाओं द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। इन संरचनाओं को बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम समझ चुके हैं कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी क्या होती है। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर को समझें तो हम पाएंगे कि इस बीजांड में अनेक भाग होते हैं। वो सब हम समझेंगे इसके डायग्राम से। सबसे पहले इसका चित्र बनाना हमें आना चाहिए। तो एक अंडाकार संरचना बना लेते हैं। इसके चारों ओर एक खोल बना देते हैं। इसके अंदर ऊपर की तरफ 3 छोटी छोटी सेल्स बना देते हैं। इसके मध्य भाग में 2 छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं बना देते हैं और नीचे की तरफ एक बड़ी फूली हुई संरचना बनाएंगे। इसके पास में 2 छोटी छोटी संरचनाएं बना देंगे। ओके, ये अंदर की जो संरचना है बीजांड के अंदर कहलाती है भ्रूणकोश, जिसे मादा युग्म को विद के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों ओर कोशिकाओं से घिरा हुआ भाग है, वो कहलाता है बीजांडकाय। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये बीजांडकाय है। ओके, इसके बाद देखें इसके चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। किसी में इसकी संख्या 1 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, या किसी में अनुपस्थित भी हो सकता है। क्या? चारों ओर पाया जाने वाला आवरण, जिसे एंटेगमेंट या अध्यावरण के नाम से जानते हैं। अब हम बना रहे हैं अध्यावरण। ये एक बना दिया। इसी तरह से इधर भी ये होता है। तो बीजांड में हमें ये पहला आवरण दिखा। ऐसा हो तो इसे कहेंगे एक अध्यावरणीय बीजांड। 2 होते हैं तो दूसरा बनाएंगे
इस तरह से हमने ये दो अध्यावरण बनाए। ये हमारा बीजांड का डायग्राम बना है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट किधर होते हैं, ये समझेंगे। अभी ये सिर्फ बीजांड का डायग्राम बना है, इसे नामांकित करेंगे। इसमें सबसे भीतर की ओर जो ये भाग दिखाई दे रहा है, यह भ्रूण कोश कहलाता है। ये वाला पार्ट बीजांडकाय कहलाता है। ये वाला भाग निभाग कहलाता है। ये वाला भाग बीजांड द्वार कहलाता है। ये दो हैं, बीजांड में आवरण के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें अध्यावरण कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है तो बीजांड द्विअध्यावरी कहलाता है, एक होता है तो एक अध्यावरी कहलाता है। इसे रेफी कहा जाता है। यह एक उभरी हुई संरचना के रूप में होता है। इस संरचना को बीजांड ग्रंथ कहते हैं, जो कि बीजांड को बीजांडासन के साथ जोड़ने का कार्य करता है। और ये वाला भाग जहां बीजांड ग्रंथ बीजांड के साथ जुड़ता है, इस वाले हिस्से को हम फाइलम या नाभिका कहते हैं। फाइलम या नाभिका। तो इस तरह से हमने डायग्राम देखा है। अब इसका एक एक करके पॉइंट वाइज रीडिंग करते हैं। सबसे पहले हमें बीजांड की परिभाषा आनी चाहिए कि स्त्री केसर के भाग अंडाशय में पाई जाने वाली अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें बीजांड या बीजाणुधानी कहा जाता है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि बीजांड है वो कहाँ होता है, किस रचना के द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशय में बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा हुआ होता है बीजांडासन के साथ। तो सबसे पहले हम बीजांड वृंत को डिफाइन करेंगे। किसी पुष्प में अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाए जाते हैं, उनमें आप देखिए कि प्रत्येक बीजांड एक वृंतनुमा संरचना द्वारा बीजांडासन के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसे ही बीजांड वृंत कहते हैं। तो हम इसे कहें कि यह एक वृंतनुमा संरचना है। क्या करती है ये बीजांड को बीजांडासन के साथ जोड़ती है। किसी बीजांड को बीजांडासन के साथ जोड़ने वाली वृंतनुमा संरचना ही बीजांड वृंत कहलाती है। नेक्स्ट, जिस स्थान पर बीजांड वृंत बीजांड के साथ जुड़ता है,
बीजांड ग्रंथ बीजांड के साथ जुड़ा होता है। वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ बीजांड के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। यानी बीजांड ग्रंथ के बीजांड के साथ जुड़ने वाले स्थान को ही हाइलम या नाभिका कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रेफी। बीजांड के बीजांड ग्रंथ के बीजांड के साथ बीजांड ग्रंथ के बीजांड के साथ जुड़ने वाले स्थान पर ही ऊपर की ओर ये उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे रेफी कहते हैं, यानी उभरी हुई संरचना। बीजांड ग्रंथ के बीजांड के साथ जुड़ने वाले स्थान पर पाई जाने वाली उभरी हुई संरचना को ही रेफी कहा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम बीजांड काय को। बीजांड काय बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड का मुख्य शरीर सजीव मृदुकटी कोशिकाओं का बना होता है। बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड का मुख्य शरीर जो सजीव मृदुकटी कोशिकाओं से बना होता है उसे ही हम कहते हैं बीजांड काय। फिर से सुनिए, बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड का मुख्य शरीर जो सजीव मृदुकटी कोशिकाओं का बना होता है उसे ही बीजांड काय कहते हैं। इसकी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं भ्रूणकोश। बीजांड के मध्य भाग में एक बड़ी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है। भ्रूणकोश। इसके बाद हम इसके दो पार्ट लेंगे और जिसमें एक है निभाग और दूसरा है बीजांड द्वार। निभाग और दूसरा लेंगे अपन आगे बीजांड द्वार। उसके बाद लेंगे अध्यावरण। अध्यावरण बीजांड द्वार भ्रूणकोश और निभाग। ओके, ये भ्रूणकोश काफी महत्वपूर्ण टॉपिक में आता है। इसमें इसे बाद में लेते हैं, पहले ये स्पोर्ट्स टॉपिक ही को ले लेते हैं। बीजांड के शीर्षस्थ भाग को बीजांड के शीर्षस्थ भाग पर एक छिद्र होता है। इस छिद्र को ही हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड के शीर्षस्थ भाग पर पाए जाने वाले छिद्र को बीजांड द्वार कहते हैं। यह वो स्थान है जहां अध्यावरण नहीं पाया जाता है, यानी दोनों अध्यावरणों के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे
बीजांड के शीर्ष भाग के ऊपर पाए जाने वाले क्षेत्र को बीजांड द्वार कहते हैं। यह फाइलम के समीप ही पाया जाता है। दूसरा, बीजांड में आधारी भाग निभाग कहलाता है। उसके बाद आप देखेंगे अधारण, बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को, चारों ओर स्थित आवरण, बीजांड के चारों ओर स्थित आवरण को ही अधावरण कहते हैं। इनकी संख्या एक हो सकती है तो उसे एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। यदि संख्या एक से अधिक अर्थात 2 हो तो उसे द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। और यदि बीजांड यदि हो सॉरी अध्यावरणीय यदि हो ही नहीं तो उसे अध्यावरण रहित बीजांड के नाम से जाना जाता है। एक अध्यावरणीय बीजांड, द्विअध्यावरणीय बीजांड और अध्यावरण रहित बीजांड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे अंत में हम लेते हैं भ्रूणकोश। बीजांड के मध्य भाग में दिखाई देने वाली एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना, कहां पर? बीजांड के मध्य भाग में स्थित बड़ी थैलीनुमा संरचना, बीजांड में स्थित बड़ी थैलीनुमा संरचना भ्रूणकोश या मादा युग्म को भी कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भ्रूणकोश में क्या क्या होती है। भ्रूणकोश के अंदर ये निभाग की तरफ देखेंगे तो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये एगोनिक होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिध्रुवित कोशिकाएं विकास में एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं। भ्रूणकोश के मध्य में 2 एगोनिक केंद्रक होते हैं जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। प्रारंभ में ये अलग-अलग होते हैं लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। अलग-अलग होते हैं तो इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है और ये होते हैं एगोनिक। बाद में एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उस अवस्था में इन्हें द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है और ये द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित होता है। इसी भ्रूणकोश में हम देखें बीजांड द्वार की तरफ, भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन 3 कोशिकाओं के समूह को अंडसमुच्च के नाम से जाना जाता है। 3 कोशिकाओं के, अब देखिए ये बीजांड द्वार है, इसकी तरफ ये भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इन 3 कोशिकाओं के समूह को अंडसमुच्च के नाम से जाना जाता है। इन्हें बोला जाता है अंड समुच्च। ओके, अंड समुच्च। इस अंड समुच्च में हम बीचों बीच एक बड़ी कोशिका देख रहे हैं। जो बड़ी कोशिका है वह कहलाती है अंड कोशिका। अंड समुच्च में 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 एगोनिक कोशिकाएं, जिनमें मध्य भाग में बड़ी कोशिका होती है। मध्य भाग में स्थित इस बड़ी कोशिका को, मध्य भाग में स्थित इस बड़ी कोशिका को हम कहते हैं अंड कोशिका। और इस अंड कोशिका के पास में, अंड कोशिका के पास भागों में स्थित 2 छोटी कोशिका
अंड कोशिका से निषेचन के पश्चात भ्रूण का परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी की संरचना समझ आई होगी।